Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट दो लेक्चर से बच्चों हमने वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक के बाद वेरिएंस एनालिसिस का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है, जिसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस। इसके बच्चों मेन दो मेथड थे, दोनों मेथड के सारे क्वेश्चन लेक्चर 1-2 में आ चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत ही छोटा टॉपिक है और मोस्टली जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे ऑल फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब बच्चों इसका लास्ट पढ़ाओ सब्स्टिट्यूट आइटम, जो मैंने पावर पॉइंट के अंदर थियरी में आपको समझाई थी और मटेरियल कॉपी में भी पेज नंबर 33 पे उसका एक बार यूज कर लेते हैं। इसका यूज बहुत कम होता है बच्चों। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 12 और पेपर हुआ टेक्स्ट बुक में पीछे, तो गुजरात 14 का पेपर करना है बच्चों। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूट आइटम है कि नहीं सब हम देखते हैं। A budget is prepared by a company which includes material of 4 kg per unit. A cost of ₹16. When the production started, material price rose to 25. 16 रुपीस प्राइस थी बच्चों, रिवाइज हुई 25। ओरिजिनल प्लानिंग 16, रिवाइज प्लानिंग 25। Due to rise in general price level, had the company used an alternative material B, which is available at ₹20. A के बदले बच्चों B आइटम यानी सब्स्टिट्यूट आइटम, जैसे क्रिकेट में होते सब्स्टिट्यूट प्लेयर, वैसे सब्स्टिट्यूट आइटम का प्राइस है बच्चों B का 20 रुपीस। 1400 यूनिट प्रोड्यूस हुए, 6000 केजी मटेरियल यूज हुआ है, जिसकी कॉस्ट वैल्यू 145। कंप्यूट प्लानिंग ऑपरेटिंग वेरिएंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, आल्सो कंप्यूट द पॉसिबिलिटी अवॉइडेबल प्लानिंग वेरिएंट and unavoidable planning variance, set how the traditional variance analysis would be presented. गुजरात 14, we are 100% hoping for गुजरात 20। अब बच्चों सबसे पहले सब में सब्स्टिट्यूट आइटम है, तो अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल वेरिएंसेस आपको काउंट करना है। जब भी सब्स्टिट्यूट आइटम हो बच्चों तो आपको क्या करना है, देखते जाते हैं। ध्यान से बोर्ड पे नजर बोर्ड पे मित्र चेकिंग करोगे आप। व्हेन सब्स्टिट्यूट आइटम given in sum, then सबसे पहले एक नंबर कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग वेरिएंसेस। प्लानिंग वेरिएंस के अंदर बच्चों 3 कॉलम बनेगी, 1, 2 एंड डेंजरस 3। ठीक है, चलो इसके अंदर बच्चों क्या पढ़ लोगे वो आपको समझा देता हूं मैं। चलो कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग वेरिएंस, 3 कॉलम 1, 2, 3। सब्स्टिट्यूट आइटम हो बच्चों को क्या फर्क पड़ता है देखे जाओ। पहला वर्ड होगा आरपी, दूसरा वर्ड होगा एसपी और तीसरा वर्ड होगा ओपी। कोई बोले आरपी एसपी ओपी क्या है? आरपी का मीनिंग लिख रहा हूं बच्चों रिवाइज्ड प्लानिंग, एसपी का मीनिंग है सब्स्टिट्यूट प्लानिंग और ओपी का मीनिंग है बच्चों ओरिजिनल प्लानिंग। नजर बोर्ड पे ये होगा बच्चों आपका हेडिंग्स, नीचे आएगा 2-1, 3-2 और 3-1, ये होंगे वेरिएंसेस। और वेरिएंसेस कैसे होंगे बच्चों देख ले। चलो सबसे पहले 2-1 में आएगा अवॉइडेबल वेरिएंसेस, फिर आएगा बच्चों अनअवॉइडेबल, कौन सा अनअवॉइडेबल वेरिएंसेस। तीसरा आएगा आई थिंक बच्चों प्लानिंग वेरिएंसेस। चेक कर ले, हाँ प्लानिंग वेरिएंसेस ही होगा, यस एकदम सही है। चलो बच्चों नजर बोर्ड पे बहुत ही कम यूज इसका होता है बच्चों, तो आपको खास ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, इसके बाद बच्चों सेकंड आंसर मांगा है ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएंसेस फॉर मटेरियल। अब यहाँ किसकी इंफॉर्मेशन है बच्चों, मटेरियल की है और इसमें रेट कौन सा लेना है इतना याद रखना है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, टेबल बना दो बच्चों में, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। नजर बोर्ड पर मित्र AQ AM नहीं आएगा इसमें, डायरेक्ट AQ
AR। ऐसे पता चला बच्चों मुझे मटेरियल का टेबल ड्रॉ करना है, इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में मटेरियल की है, उसके बाद AQSR और लास्ट में SQSR। नीचे बच्चों आंसर आएगा यस 2 - 1 3 - 2 3 - 1 नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू बच्चों। चलो पहला आंसर होगा बच्चों मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा आंसर होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस और तीसरा होगा बच्चों मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। और इसके बाद एक और आंसर मांगा है आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस के अंदर क्या करेंगे देख लो, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। सेम 3 कॉलम 1 2 અને 3 સેમ વર્ડ AQAR AQSR SQSR। ठीक है, नीचे बच्चों सेम आंसर आएगा। हाँ पहला आंसर 2 - 1, सेकंड 3 - 2, थर्ड 3 - 1। पहला होगा मटेरियल प्राइस, यहाँ यूसेज और यहाँ कॉस्ट। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेट कौन सा लोगे, स्टैंडर्ड रेट यहाँ ओरिजिनल लेना है, कौन सा लोगे ओरिजिनल। ठीक है, स्टार्ट करो बच्चों। 14 मार्क में भी आ सकता है और 7 मार्क में भी आ सकता है। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी व्हिच इंक्लूड्स मटेरियल ऑफ 4 kg पर यूनिट फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट। 4 kg पर यूनिट यूज होता है बच्चों, एसटी के लिए यस 1 यूनिट इक्वल टू 4 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एपीयू पे हाउ मच, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है हाउ मच, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट बच्चों मुझे लास्ट पैराग्राफ में लिख रहा है 1400 पे हाउ मच। आंसर आएगा बच्चों 5600 kg। तो बच्चों मेरे पास आंसर मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, एकदम सही है बच्चों। चलो फर्स्ट कॉलम में 5600 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और कोई क्वांटिटी है या चेक करो तो ना, तो सब में 5600 ही लेना है। यस आई थिंक क्वांटिटी सब में स्टैंडर्ड ही रहेगी 5600 kg, क्योंकि एक्चुअल वर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, चलो बच्चों अब मुझे प्राइसेस लेनी है। प्राइसेस में बराबर ध्यान देना होगा बच्चों। सबसे पहले 16 रुपए ओरिजिनल प्राइस है, पहला पैराग्राफ जो 16 रुपए, उसके बाद वो प्राइस 16 व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्टेड द मटेरियल प्राइस गोस टू 25, रिवाइज होते होंगे 25, यहां लेना है 25। ओरिजिनल प्राइस 16, या सब्स्टिट्यूट आइटम, सब्स्टिट्यूट आइटम का नाम है बच्चों बी, और बी की प्राइस है आई थिंक 20 रुपीस। यस मुझे बी की कीमत 20 रुपीस दिखाई दे रही है, चेक करो बच्चों में एकदम सही है। फर्स्ट में मल्टीप्लाई आएगा बच्चों 1,40,000, सेकंड में बच्चों मल्टीप्लाई आएगा 1,12,000, और थर्ड पे मल्टीप्लाई आएगा बच्चों 89,600। फिर से मेरे पास टोटल के लिए कोई नहीं है बच्चों, मैं डायरेक्ट टोटल कर रहा हूं। अब आएगा 2 - 1, फर्स्ट आंसर जिसमें आंसर आएगा बच्चों अवॉइडेबल -28,000, अवॉइडेबल आएगा -28,000। अब बच्चों में टोटल आपके जैसे कोई स्टूडेंट्स की नोट्स में से ही चेक करो और कहीं से तो गलती हो तो आप फिर से बताओ, आपको कैलकुलेटर चेक करना। 3 - 2, 3 - 2 में आएगा अनअवॉइडेबल -22,400, और ये दोनों का टोटल याद रखो या 3 - 1 लगभग आएगा बच्चों 50,400। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग वेरिएंस में सब्स्टिट्यूट आइटम के आरपी एसपी ओपी कैलकुलेशन के साथ रेडी है बच्चों। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग वेरिएंस। अब मटेरियल की इंफॉर्मेशन है बच्चों, तो टेबल मटेरियल का बनेगा। अब यहां लेनी है एक्चुअल क्वांटिटी जो मुझे पीछे दिखाई दे रही है 6000 kg। एक्चुअल रेट जो मेरे पास नहीं है बच्चों, पर मल्टीप्लाई करके टोटल दिख रहा है 1,45,000 रुपीस। डिवाइड करो तो मित्र, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 24.17 आएगा। ठीक है, चलो सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरी नजर जा रही है, यहाँ रेट कौन सा लेना है, रिवाइज रेट क्लियर लिखा है 16 रुपए और 25 रुपए, दो स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज कौन सा है 25 रुपए। तो यहाँ ये रेट खास ध्यान रखना है 25। 6000 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 150, और लास्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बच्चों फाइंड किया हुआ आपने 5600 into 25 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, जैसे मल्टीप्लाई करोगे
वैल्यू आएगी 1,50,000। आंसर ले ले बच्चों। चलो आंसर के लिए इसको मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। यस 2 - 1 3 - 2 અને 3 - 1 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा मटेरियल यूसेज और लास्ट में बच्चों मटेरियल कॉस्ट। नजर बोर्ड पे। चलो पहला आंसर ले रहे हैं 2 - 1 1 50 में से 1 45 गया, कितना आएगा +5000 ब्रैकेट में लखવાનું f 3 - 2 -10,000 ब्रैकेट में आएगा u 3 - 1 -5000 ब्रैकेट में आएगा u। 10 में से 5 क्या टैली हो जाता है, हाँ हो जाता है। अब बच्चों चाहिए मुझे ट्रेडिशनल वेरिएंस, उसमें क्या फर्क आता है देखना। सेम मटेरियल का टेबल बच्चों, अब आंसर में कितना फर्क पड़ता है वो आपके सामने गिनती करके मैं बता रहा हूं। नजर बोर्ड पे। सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी सेम ऊपर से ली 6000। अब गिन रहे हम लोग ट्रेडिशनल वेरिएंस के लिए, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी रेट 24.17, एक्चुअल टोटल ये भी सेम। अगेन एक्चुअल क्वांटिटी 6000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5600। अब यार ट्रेडिशनल वेरिएंट में रेट कौन सा लेना है बच्चों, यहाँ स्टैंडर्ड रेट ओरिजिनल लेना है। बोलो ओरिजिनल में स्टैंडर्ड रेट कितना है बच्चों। अगर आप ओरिजिनल में स्टैंडर्ड रेट पे ध्यान दोगे बच्चों तो स्टैंडर्ड रेट मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में 16 रुपए 16 6000 × 16 96,000। चेक कीजिए, मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। हाँ यस एकदम सही है। और थर्ड में 5600 × 16 89,600 आई थिंक। यस ये भी सही है बच्चों। अब आंसर टैली करना हो तो 2 - 1 पहला आंसर आएगा बच्चों -49,000। 3 - 2 टैली करेंगे बच्चों -6400 और ये दोनों का टोटल या मैच करोगे 3 - 1 करोगे तो आंसर आएगा -55,400। ये हो गया बच्चों आपका गुजरात यूनिवर्सिटी 14 में आया हुआ सम नंबर 5। बराबर ध्यान से समझो बच्चों। पहला प्लानिंग वेरिएंस का टेबल बनाया जिसके अंदर सब कुछ आपने नया सीखा जो आगे कभी आया नहीं बच्चों। आरपी, एसपी एंड ओपी, जिसके अंदर बच्चों सब्स्टिट्यूट प्लानिंग का पॉइंट आया है। सेकंड टेबल बनाया ऑपरेटिंग वेरिएंस और लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ लिया है, इसमें खाली रेट रिवाइज लेना है। और ट्रेडिशनल वेरिएंस बच्चों जिसके अंदर रेट ओरिजिनल लिया। तो इस प्रकार के 3 टेबल से आपको आंसर करना है। प्रैक्टिस के लिए आप इलस्ट्रेशन 12 को कन्वर्ट कर सकते हो और गुजरात 14। चलो 24 के बाद हमारे पीटर अब निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सम नंबर 9। यस अब देखते हैं बच्चों कैसे वर्क करता है। सम नंबर 9 ब्रैकेट में आएगा बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी 18 और पेज नंबर 14। ठीक है बच्चों, इसको निकाल दें। चलो आपके सामने लाइव वर्क कर रहे हैं बच्चों जिससे आपको समझ आए क्या टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है। रेडी बच्चों। सम नंबर 9 पेज नंबर 40 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। A company limited manufacture product X, direct material cost is budget as follow. Material B 5 units 10 rupees. उसके बाद बच्चों material B gone up, above budget was found at ₹15, price हो गई 15। आगे जाते हैं substitute item C given, C की प्राइस है 13। उसके बाद बच्चों 2000 यूनिट है, एक्चुअल क्वांटिटी है 11000 यूनिट 15.10 प्राइस। एनालिसिस द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एज प्लस कन्वेंशनल अप्रोच एज पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच का मीनिंग बच्चों प्लानिंग अप्रोच को। यस आगे जो वर्क किया था बच्चों सेम आंसर में गया। यस सबसे पहले बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूट आइटम को कैलकुलेशन करेंगे। फिर से देखो सेम व्हेन सब्स्टिट्यूट आइटम गिवन। यहां सब्स्टिट्यूट आइटम कौन है बच्चों सी। पहले में कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग वेरिएंसेस। ठीक है सबसे पहले नंबर 1 2 और डेंजरस 3। ठीक है चलो इसके बाद बच्चों सेकंड टेबल है। सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग
वेरिएंस। इसमें आपको याद क्या रखना है, स्टैंडर्ड रेट कौन सा लेना है, रिवाइज्ड, कॉलम 1 फिर 2 एंड फिर डेंजरस 3, और उसके बाद बच्चों 3 नंबर पे लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके अंदर बच्चों कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बराबर लिखा बच्चों। चलो पहले बच्चों मैं टेबल तैयार कर लूं, फिर हम लोग आंसर करते हैं। पहले में यहां आएगा आरपी, एसपी एंड ओपी, ठीक है। आंसर लेना होगा बच्चों 2 - 1, 3 - 2 और 3 - 1। चलो पहले को क्या बोला था बच्चों, अभी आगे किया हमने रिवाइज्ड प्लानिंग, यहां सब्स्टिट्यूट प्लानिंग और यहां ओरिजिनल प्लानिंग ना लिखो तो भी चले बच्चों। पहला आंसर आएगा बच्चों अवॉइडेबल वेरिएंसेस, दूसरा आएगा बच्चों अनअवॉइडेबल वेरिएंसेस, तीसरा आएगा बच्चों प्लानिंग वेरिएंसेस। चलो यहां देखिए बच्चों, यहां पे मटेरियल का टेबल बनेगा AQ AR, AQ SR और यहां बच्चों SQ SR। यहां रेट में क्या याद रखोगे, रिवाइज्ड। आंसर में 2 - 1, 3 - 2 और 3 - 1। चलो कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो पहले में आएगा बच्चों मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, दूसरे में आएगा मटेरियल का यूसेज वेरिएंस, तीसरे में आएगा मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। ये क्वेश्चन भी बच्चों ना करो तो चलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़े इसलिए सेम क्वेश्चन दूसरी बार ले रहा हूं, देखो। उसके बाद बच्चों नीचे फिर से टेबल बनेगा AQ AR, AQ SR, SQ SR, 2 - 1, 3 - 2 और 3 - 1। चलो फर्स्ट आंसर होगा बच्चों मटेरियल का प्राइस, फिर यूसेज और फिर कॉस्ट। रेडी बच्चों, चलो स्टार्ट करें। चलो अब बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करो, ध्यान रखो सबका। सबसे पहले सम नंबर 9, हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये जो प्लानिंग वेरिएंस है उसमें प्लानिंग के अंदर जो क्वांटिटी वही लेनी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे ढूंढोगे, SQ। उसके लिए पहली लाइन में 5 यूनिट दिया है, एक आइटम के लिए 5 यूनिट ऐसे करेंगे बच्चों, फॉर ईच 1 आइटम के लिए बच्चों 5 यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हाउ मच, लास्ट पैराग्राफ में बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है मेरे ख्याल से 2000 यूनिट APU पे, हाउ मच 2000 into 5, आंसर आएगा बच्चों 10,000 kg, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10 और बच्चों यहाँ भी 10, ठीक है। चलो अब तीनों के अंदर हमें रिवाइज्ड प्लानिंग लेना है। सबसे पहले रिवाइज्ड प्लानिंग में कौन सी प्राइस आएगी, ओरिजिनल प्राइस है बच्चों 10 रुपए, उसको रिवाइज करके लिया 15 और सब्स्टिट्यूट प्राइस है 13। तो रिवाइज के अंदर 15, सब्स्टिट्यूट के अंदर 13 और ओरिजिनल प्राइस है डेंजरस 10 रुपए। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहली वैल्यू आएगी आई थिंक 150, सेकंड वैल्यू आएगी बच्चों 130 और उसके बाद थर्ड वैल्यू आएगी बच्चों 1 लाख रुपीस, ठीक है। चलो अब 2 - 1, फर्स्ट आंसर करोगे बच्चों तो आएगा अवॉइडेबल वेरिएंस -20,000, 3 - 2 आएगा बच्चों -30,000 U અને 3 - 1 आएगा बच्चों -50,000 U। अब आपके पास टेक्स्ट बुक हो बच्चों तो उसके अंदर आप लोग टैली कर सकते हो, आंसर अंदर लिखा है बच्चों पर हमें समझ नहीं आ रहा तो लगभग आंसर आ जाता है। चलो अब बच्चों यहाँ जाए लास्ट पैराग्राफ में, देखो पेज नंबर 40 एक्चुअल क्वांटिटी। लास्ट लाइन में बच्चों ऑपरेटिंग वेरिएंस के लिए 11,000 यूनिट और एक्चुअल रेट है 15.10। अब बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 11,000 into 15.10 वैल्यू आएगी 1,66,100। ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट।
सेकंड कॉलम में बच्चों अगेन हमें लेनी है क्वांटिटी एक्चुअल और रेट लेना है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के अंदर रिवाइज्ड रेट, ये रहा बच्चों देखो रिवाइज लिया है 15, ये रेट को स्टार करना है खास 15 रुपए। और लास्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने फाइंड किया बच्चों ये 10,000 અને रेट आएगा 15, मल्टीप्लाई करोगे 150। 11,000 को बच्चों 15 से मल्टीप्लाई करो तो 11 को 15 से करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,65,000 रुपीस। ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएंस एज पर स्टैंडर्ड रेट रिवाइज्ड रेट। चलो डिडक्ट करें बच्चों, 65,000 में से 1,66,100 गया तो आएगा लगभग -1100। चेक करें बच्चों, मेरे पास भी कैलकुलेशन एकदम सही है। ओके 3 - 2 -15,000 u અને 3 - 1 आई थिंक 16,100 माइनस। चेक करो तो बच्चों, चलो जो ये -1100 -1500 2500 1500 आएगा सही बात है 15,000 ये और उसके बाद 16,100 दोनों का टोटल करो तो लास्ट मैच होना चाहिए। अब बच्चों लास्ट टेबल में क्या करोगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, अगेन एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है हमें 11,000, एक्चुअल रेट लेना है ऊपर से सेम 15.10, एक्चुअल टोटल भी लेना है सेम। सेकंड कॉलम में अगेन एक्चुअल क्वांटिटी 11,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000। अब सबसे बड़ा डखा है बच्चों इसमें रेट कौन सा लगा। सोचो तो अगर क्लास होता ना तो टेक्स्ट बुक आपके पास होती बच्चों में 5 से 7 मिनट आपको देता, आप सोचते डिफरेंट आंसर बोलते और उसके आधार पे हम डिसीजन लेते। पर यहाँ बच्चों मेरे पास और कोई है नहीं तो आप लोग डिसीजन कैसे लोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको याद रखना है रिवाइज प्राइस आ गई है, ओरिजिनल प्राइस स्टैंडर्ड कितनी है, ये देखो 10 रुपए, ये लिया 10 रुपीस, ये लिया 10 रुपीस। एक अच्छे कैलसी से मल्टीप्लाई पर करोगे बच्चों 1,10,000 आएगा लगभग। चेक कर लो सही है। और लास्ट में 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 1,00,000 आएगा। आंसर की बारी ले। चलो सबसे पहले 2 - 1 110 में से 166,100 है तो आई थिंक -56,100। यस एकदम सही है बच्चों, प्राइस वेरिएंस -56,100 ब्रैकेट में u। फिर 3 - 2 उसमें आएगा बच्चों -10,000 ब्रैकेट में u और 3 - 1 -66,100 ब्रैकेट में u। दोनों का टोटल मैच करो तो हो जाता है बच्चों। ये हो गई आपकी जबरदस्त मेथड बच्चों सब्स्टिट्यूट आइटम। जब सब्स्टिट्यूट आइटम हो बच्चों तो प्लानिंग वेरिएंस के अंदर दो भाग है, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल। वर्ड आरपी एसपी ओपी, रेगुलर जो टेबल था उसमें क्या लिखते थे आप एपी आरपी ओपी। तो ऐसा बच्चों दो टेबल याद रखना है, इसके आजू बाजू पूरा चैप्टर रहता था। बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों पर इसकी वैल्यू में फिर से बता दो 14 मार्क है। मैनेजमेंट अकाउंट के साथ थियरी में आ सकता है या उसके ऑप्शन में आ सकता है। चलो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के सारे सम आ चुके हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं उसका नंबर है सम नंबर 6। ब्रैकेट में कोई होमवर्क फ्री है बच्चों, ये ऑकवर्ड सम है, फरी कोचुबाड़ा को एग्जाम में पूछा नहीं सकते था 0% है। पर दुख ना हो इसलिए जितने क्वेश्चन आपने देखा होगा सम नंबर 1 नहीं करा, 2-3 क्वेश्चन ऑकवर्ड है बच्चों, लास्ट 25 साल में कभी नहीं है। ऐसे नहीं करिए 6 नंबर लास्ट में ऐसा समय एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज नॉट फॉर एग्जाम ओनली फॉर नॉलेज। पेज नंबर 36। चलो बच्चों इसका इलस्ट्रेशन उसको आप कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो। रेडी। हिंदुस्तान ग्लोब्स लिमिटेड डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट जिसके अंदर बजट है 2013 का, फिर एक्चुअल डेटा है 2013 का, फिर रिवाइज्ड डेटा है बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट को एक्सटेंड किया है, मटेरियल लेबर। फिर पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ the worker need a learning period to get used making the new product. The learning period is of 6 months. During the first 6 months 10,000 units were produced and sold and the actual labor hour worked were 30,000. During the second month 14,000 units were worked. From the above information analysis the variance is planning variance operating and learning period variance. अब बच्चों सारे वेरिएंसेस कैसे काउंट होते हैं देख लो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में मटेरियल लेबर है तो क्या मटेरियल और लेबर का टेबल बनेगा बच्चों। हाँ चलो सबसे पहले एक नंबर में बनाएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस ब्रैकेट में ऑपरेटिंग वेरिएंस। चलो कॉलम ले ले 1 2 અને 3 નજર પાડો મિત્ર AQ AR AQ SR SQ SR मटेरियल की इंफॉर्मेशन टेबल बना बच्चों
-1 3 - 2 અને 3 - 1। ठीक है बच्चों, पहला आंसर आएगा मटेरियल में प्राइस, दूसरा यूसेज और तीसरा कॉस्ट। अब बच्चों सेकंड टेबल बनाएं, कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस। चलो 24 में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा कॉलम इस तरफ लेते हैं बच्चों। सेकेंड, लास्ट में थर्ड। चलो 24 में क्या करेंगे, लेबर के लिए वर्ड याद है सबको, AHAR, AHSR અને SHSR। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों में दो पार्ट करने हैं, लर्निंग पीरियड है फर्स्ट 6 मंथ और थोड़ी जगह छोड़ी नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ आप आंसर करोगे यहाँ आंसर करोगे 2 - 1 3 - 2 અને 3 - 1। ठीक है, तो इसको ऊपर ले लेते हैं और फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों रेट वेरिएंस, सेकंड एफिशिएंसी और लास्ट में कॉस्ट। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट 6 मंथ અને नेक्स्ट 6 मंथ और फिर आएगा बच्चों डेंजरस टोटल। चलो स्टार्ट करें। पहली कॉलम में चाहिए बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी, पेज नंबर 36 पे देखो बच्चों, सेकंड टेबल है। एक्चुअल क्वांटिटी है मेरे पास 31,200। एक्चुअल रेट नहीं है बच्चों, पर मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड टेबल में मेरे पास टोटल है 65520। जैसे बच्चों ये दोनों वैल्यू को आप डिवाइड करोगे, मैं आंसर चेक कर लेता हूं, वैल्यू आएगी 2.10। सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल। अब रेट लेना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में बच्चों कौन सा टेबल यूज करोगे, पहला टेबल ओरिजिनल है, लास्ट थर्ड टेबल है बच्चों रिवाइज्ड है। तो पेज नंबर 37 पे से लेना है आपको रिवाइज्ड रेट, और पेज नंबर 37 पे मुझे रिवाइज्ड दिख रहा है बच्चों, रेट कौन सा लोगे, रिवाइज्ड रेट है आई थिंक 2 रुपीस। मल्टीप्लाई करो तो मित्र, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 62,400। चेक करो बच्चों 62,400 एकदम सही है। और लास्ट में बच्चों SQ ढूंढना है हमें। चलो SQ कैसे ढूंढोगे, SQ के लिए पद रखूं 1 यूनिट पे, लास्ट टेबल देखो बच्चों 1.2 kg SQ, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 24,000 पे हाउ मच। अबे 24,000 कैसा है बच्चों, फर्स्ट 6 मंथ के 10,000 और नेक्स्ट 6 मंथ के 14,000। इस प्रकार से हुआ बच्चों 24,000 APU। क्लियर हुआ, तो 24,000 into 1.2 करो बच्चों, जैसे 24,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे SQ आएगा 28,800। 28,800 into 2 मल्टीप्लाई करो तो मित्र, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 57,600। चलो अब 2 - 1 फर्स्ट आंसर लेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस -3120। चलो उसके बाद यूसेज वेरिएंस है -4800, माइनस का है तो u અને 3 - 1 आएगा बच्चों वैल्यू -7920। ये हो गया बच्चों आपका ऑपरेटिंग वेरिएंस, जिसमें मटेरियल का टेबल यूज किया और रेट लिया हमने रिवाइज्ड। चलो अब बच्चों लेबर में गड़बड़ है, तो इसमें फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ अलग करना होगा। क्यों, पेज नंबर 47 पे आओ, मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ के बताऊं तो समझ आएगा। चलो पैराग्राफ जो the worker need a learning period for making the new product. The learning period is of the during the first 6 months 10,000 units were sold, labor hour 30,000. During the second 6 months 14,000 units were sold and same labor hour। यानी पहले 6 महीने में बच्चों एक्चुअल आवर होंगे 30,000। कितने आवर होंगे, 30,000 आवर। यहाँ भी कितने होंगे, 30,000 आवर। टोटल वैल्यू देखो तो 1,38,000 है, 60,000 की। 60,000 के दो टुकड़े किए तो 1,38 के दो टुकड़े करो तो यहाँ कितना आएगा 69, नीचे कितना आएगा 69। अब रेट निकालोगे तो जैसे रेट निकालोगे बच्चों रेट आएगा 2.3
यस। चलो सेकंड कॉलम में बच्चों अगेन एक्चुअल आवर 30 30। अब रेट लेना है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड रेट कैसे लोगे बच्चों? तो स्टैंडर्ड रेट मुझे पेज नंबर 30 से आपको दिख रहा है, देखो 2.5 रेट है। सही है कि नहीं? मैं चेक कर लूं, ये एकदम सही है। 2.5 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आई थिंक 75,000 आएगा। चेक करें। यस एकदम सही है बच्चों, 75। अब चाहिए आप बच्चों डेंजरस एसेट स्टैंडर्ड आवर। अब उसके लिए मेरे पास 2.4 आवर है पर यूनिट। फर्स्ट 6 मंथ के लिए एक यूनिट माटे 2.5 स्टैंडर्ड आवर। तो एपीयू 10,000 के लिए हाउ मच? ये पहले 6 महीने का लेने का। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 24,000 आएगा। यस एकदम सही है। चलो नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करोगे? एक यूनिट पे 2.5 तो एपीयू 14,000 पे हाउ मच? पद रखोगे बच्चों 14,000 को 2.4 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आएगी 33,600। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून स्टैंडर्ड आवर। यहां लिखेंगे बच्चों 24,000, नीचे लिखेंगे 33,600। अब रेट लेना होगा बच्चों, रेट सेम रहेगा 2.5 અને 2.5। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 60,000 અને नीचे आएगी 84,000। अब बच्चों में क्वेश्चन पूरा करना है। आंसर चाहिए हमें पहले 6 महीने का, दूसरे 6 महीने का। 2 - 1 आई थिंक -6,000, 2 - 1 -6,000 અને -12। चेक कर ले बच्चों, क्योंकि आंसर में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। -6 सही है बच्चों। सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा बच्चों। माइनस नहीं प्लस आ सकते हैं। इसके बाद 3 - 2 -15, 3 - 2 84 में से 75 गया, 5 और प्लस 9,000। नेट आंसर होगा -6। ठीक है, यू एफ और यू चेक करें बच्चों। -15 और 9 एकदम सही है। नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट वेरिएंस 3 - 1 -9, 3 - 1 70, 14 and 15,000 प्लस और चौथा आंसर बच्चों -12 और यहाँ बच्चों -6। सॉरी माइनस के लिए प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 12 में से 6 गया प्लस 6,000 आएगा। यस ये हो गया बच्चों आपका सेकंड अपना टेबल लेबर वेरिएंस। इसका चेक करो बच्चों आंसर। यस एग्जैक्टली पूरा आंसर बच्चों छाप लिया और आ जाता है। ठीक है, चलो अब बच्चों मुझे एक और टेबल प्रिपेयर करना है और वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग और प्लानिंग वेरिएंस कुछ अलग तरीके से। वो क्या होता है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इतनी वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों समझने के लिए। टेबल देख लो बराबर। ये हो गया आपका लेबर का कैलकुलेशन, ये हो गया मटेरियल का कैलकुलेशन। ठीक है, ये निकालने में नहीं बना रहा हूँ तीसरा आंसर अलग तरीके से। ये मांगा नहीं है बच्चों, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए ट्राई करें। नजर इस तरफ। थर्ड कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड प्लानिंग वेरिएंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बोलो जनरली आप कौन सा वर्ड लिखते थे? एपी, आरपी और ओपी। ठीक है, चलो एक्चुअल प्लानिंग, मटेरियल, लेबर। एक्चुअल प्लानिंग का मीनिंग क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू। टेबल में 0 है, टेक्स्ट बुक में 0 तो भी चलेगा। मटेरियल की वैल्यू बच्चों 65,520 और लेबर की वैल्यू टोटल ले ले 1,38,000। रिवाइज्ड प्लानिंग, रिवाइज्ड प्लानिंग के लिए बच्चों में लास्ट कॉलम ले लेते हैं। यहाँ ये रही लेबर की रही 60,084। 60 प्लस 84 कितना होगा? 144। अब ये अलग नहीं करवाना बच्चों, टोटल लिया। मटेरियल में कितना था बच्चों? तो मटेरियल का टेबल मैंने निकाल दिया, पर गिना उसमें से देख लेता हूं। मटेरियल के टेबल में था 57,600। यस लास्ट कॉलम में ओरिजिनल प्लानिंग। पहला टेबल ओरिजिनल प्लानिंग में वैल्यू टेबल जो 72,000 और 96,000। अब बच्चों नीचे आंसर लेंगे 2 - 1 3 - 2 અને 3 - 1। नजर बोर्ड पे, व्हाट इज फिक्स व्हाट कंटिन्यू। चलो अब बच्चों पहला आंसर होगा
वेरिएंस, दूसरा आंसर होगा प्लानिंग वेरिएंस और तीसरा होगा बच्चों ट्रेडिशनल वेरिएंस, मटेरियल लेबर। ठीक है, चलो बच्चों आंसर कैलकुलेट करें। चलो फिर बस गिना हुआ बच्चों देख लेते हैं। पहले में आएगा -7920, उसके बाद आएगा बच्चों माइनस की जगह +6000 FU 3 - 2 करो बच्चों 14400 प्लस आएगा और नीचे आएगा बच्चों -48000, 96 में से 44 गए और लास्ट में आएगा बच्चों 6480 प्लस में और उसके बाद आएगा बच्चों -42000। ये हो गया बच्चों आपका तीसरा अफलातून टेबल। अब बच्चों आप टेक्स्ट बुक में आंसर टैली करना हो तो कर सकते हो। मैं सारे आंसर टैली कर लेता हूं बच्चों, नीचे कुछ टेबल भी ना आप आंसर टैली करते जाओ जिससे आपको पता चले कि आपका आंसर सही है कि नहीं। सारे आंसर देख लो बच्चों। लर्निंग पीरियड वेरिएंस 15000 दिया है, तो ये जो लर्निंग पीरियड वेरिएंस मांगा है बच्चों, ये वाला आंसर है, ये वाला -15000। यस, ये एफिशिएंसी वाला आंसर है बच्चों, जिसमें आपने दोनों का डिफरेंस दिया है। तो लर्निंग पीरियड वेरिएंस अलग से लिखना हो बच्चों, उसका फार्मूला क्या है समझो, देख लो। लर्निंग पीरियड वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आवर माइनस स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना था बच्चों 2.5। अब ये लर्निंग पीरियड कौन सा है, फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ के एक्चुअल आवर ले लो। सॉरी फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा बच्चों, एसएच माइनस ये जो होगा, ये खाली आपको समझाने के लिए मैं करवा रहा हूं बच्चों। सिलेबस में ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया होगा, मैं पहले आंसर दे देता हूं। यस, सही है, उल्टा हो जाएगा बच्चों, एसएच माइनस एएच। अब एक फॉर्मूला बना हुआ है ना, ऊपर दी आना होगा जो फर्स्ट 6 मंथ में लर्निंग करे जे काम दा लर्निंग करो जैसे को अध्ययन करो। चलो स्टैंडर्ड आवर कितने हैं बच्चों, पहले 6 महीने में 24000, यहां 30000। अब क्या होगा, 24 में से 30 गया, -6 × 2.5 जैसे लोगे बच्चों एग्जैक्ट -15000 आएगा। ये हो गया आपका लर्निंग पीरियड वेरिएंस। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट 5 साल में मैंने नहीं करवाया है, पर आज बच्चों मौका मिला ऑनलाइन के अंदर तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ये आपकी वेरिएंस एनालिसिस के बाद सेकंड टॉपिक अप्रोचिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट टू वेरिएंसेस पूरा हुआ बच्चों। अब इसके बाद जो वेरिएंस का भाग बचा है बच्चों जबरदस्त है, जिसको हम दिवाली के बाद जोरदार तैयारी के साथ शुरू करेंगे। दिवाली में बच्चों बहुत ही कम गैप देंगे, मैं फिर से बता रहा हूं 19 दिसंबर लास्ट डेट है बच्चों, आपको माइंड में फिक्स रखना। उसके बाद कभी भी एग्जाम आ सकती है, इसलिए हम लोग कोई रिस्क नहीं ले रहे। आशा रखते हैं बच्चों, जय माता दी बोलते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद जल्द ही ऑनलाइन की जगह आपका ऑफलाइन वर्क स्टार्ट हो जाए। यहां तक रखते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.